झारखंड में हिंदुओं का त्योहार हो और विवाद ना हो, ऐसा कभी हुआ है? भी पढ़ा है कि वहां पे पहले से कुछ तनाव था, तो पुलिस उस पे क्या कर रही थी कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। लॉ एंड ऑर्डर का डर होगा तो इस प्रकार की चीजें शुरू ही नहीं होंगी। इनके मंत्रियों के बयान देख लीजिए आप ना, ऐसा लग रहा है कि कोई मस्जिद का मौलाना कर रहा है कि हमारे लोगों को तुमने तकलीफ दी। कि जब सरकार ही हरा कर रही है स्कूलों को, तो हम दो मीनार ही बनवा दे तो कौन सी बड़ी बात है। तो तुरंत सीएम ऑफिस से फोन आ जाएगा लोकल थाने को कि इन लोगों को छोड़ दो। या भविष्य में एक कुछ और ये षड्यंत्र रच रहा है। अभी लाउड स्पीकर लगाने से विवाद हो रहा है तो लाउड स्पीकर मत लगाओ, उधर जाने से विवाद होता है तो उधर मत जाओ, यहाँ पूजा करने से विवाद होता है तो यहाँ पूजा मत करो। तो हर बार कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट कर दीजिए ताकि वहां पे किसी प्रकार का अगले बार त्योहार मनाना, जुलूस निकलना, लाउड स्पीकर बजना, पूजा होना वो बंद होता जाए धीरे धीरे। ये उन लोगों का एरिया क्या होता है। और अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस और झामुमो दोनों में होड़ लगी हुई है और हिंदू के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचता है। अच्छी बात है कि कम से कम अपने धर्म के लिए खड़े तो हो रहे हैं, अपने घरों में छुप तो नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। झारखंड में हिंदुओं का त्योहार हो और विवाद ना हो, ऐसा कभी हुआ है? तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आज चर्चा करेंगे इचाक के मामले में। पहले तो ये शुरुआत कर देते हैं कि इचाक में महाशिवरात्रि हो रही थी। महाशिवरात्रि के लिए लाउडस्पीकर लोग बांध रहे थे। इसी बीच में कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि कहानी लंबी है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। आज विधानसभा सत्र भी चल रहा था। आज पूरा विधानसभा सत्र भी इन्हीं बातों को लेकर के गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिला। अब लोग मस्जिद में लगा देंगे माइक, मतलब वहाँ के मुसलमानों को लोग कमजोर समझ लिया। मंत्री हो गया तो क्या हो गया, इरफान की औकात है। एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। संघ के लोग जुड़े हैं इसके आरएसएस बाप लगता है उनका। इन्हीं बातों की चर्चा करने के लिए हम भाजपा के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय शर्मा जी से बात करेंगे। हमारे बीच में मृत्युंजय शर्मा जी है। सबसे पहले राष्ट्र समर्पण न्यूज पर आपका स्वागत है मृत्युंजय। इस पूरे घटनाक्रम को जो इचाक में हुई, इस तरह की घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? रितेश जी, एक जो आपने इनफैक्ट अपनी भूमिका में बात कही वो बहुत सत्य है कि एक प्रकार से ट्रेंड बन गया है कि जितने भी हिंदू पर्व त्योहार होते हैं उस पे कहीं ना कहीं से कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना आ ही जाती है। कल देखिए, सब लोग महाशिवरात्रि पूरे देश में मना रहे थे हर्षोल्लास से, और उस बीच फिर से एक ऐसी खबर का आ जाना जो एक नॉन इशू होना चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई एक लाउड स्पीकर लगा रहा है अपने त्योहार पर, जो खुशी का एक मौका होता है हम सभी हिंदुओं के लिए, उस पर इतनी बड़ी बात बढ़ा दी जाती है और उस पर फिर पथराव किया जाता है। और फिर पुलिस पता नहीं उसमें क्योंकि जो मैंने भी पढ़ा है कि वहां पे पहले से कुछ तनाव था, तो पुलिस उस पर क्या कर रही थी, पहले से क्या एक्शन लिया गया। इनफैक्ट मैंने पढ़ा है कि पुलिस ने समझा दिया दोनों पक्षों को और सुलह हो गई थी, और उसके बाद से फिर ये हो जाता है। तो एक तरह से ये लगता है कि लोगों का मन बढ़ा हुआ है, इसे मन बढ़ना कहते हैं रितेश जी। और उसी के कारण आप देखिएगा, इसी हजारीबाग में पिछले साल आपको ध्यान होगा रामनवमी में क्या हुआ था, 2 वर्ष पहले आपको ध्यान होगा बरही में क्या हुआ था, सरस्वती पूजा के विसर्जन में 17 वर्षीय युवक को पीट पीट कर मार डाला गया था। तो इस प्रकार की चीजें बार बार होना, 2-3 वर्ष पहले रांची के सबसे मुख्य सड़क जो मेन रोड है उसमें क्या हुआ था, उसमें किस प्रकार से दंगा हुए थे, पत्थर फेंके गए थे, हनुमान मंदिर पे पत्थर फेंके गए थे, वो हम सभी को याद है। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंटली कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का डर होगा तो इस प्रकार की चीजें शुरू ही नहीं होंगी। जब लोगों को ये लगने लगता है कि मेरे पक्ष को या मेरे ग्रुप को सरकार मोटे तौर पर समर्थन देती है या मेरे साथ खड़ी रहेगी विवाद के समय, तो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं। और उसका बैकग्राउंड है, आप देख लीजिए, मेन रोड पे जब दंगा हुआ था और इतना ज्यादा तहस नहस हुआ, उस पे आपको याद होगा उस समय के जो एसएसपी थे और सिटी एसपी थे, उन्होंने क्या किया था, दंगाइयों के कैमरा से फोटो निकाल के उन्होंने एक होर्डिंग लगा दी थी वहां पे डेली मार्केट के सामने, उनकी पहचान करने के लिए कि ये जो भी जहां कहीं भी है इनको सूचित किया जाए। सरकार ने 2 घंटे के अंदर उस होर्डिंग को उतरवा दिया। तो इससे आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं? आप यही सिग्नल देना चाह रहे हैं कि तुम गलत भी करोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ हूं। और इसी का परिणाम देखेंगे आप रितेश जी, की मन बढ़ जाता है। इनके मंत्रियों के बयान देख लीजिए आप ना, इस प्रकार के दंगे होते हैं, जो आपके सरकार में मंत्री है उसके बयान कितने सधे हुए होने चाहिए, कितने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो इनके इरफान अंसारी बोलते हैं कि मुसलमानों को कमजोर ना समझे। अब आप सरकार में हैं, आप कोई आम व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक सरकार के तौर पर यह विफलता है, और हमने बहुत सारी दूसरी चीजों में तो ऐसी गलत चीजों में हमारा नाम आते रहता है झारखंड का, एक और चीजों में हमने नाम जोड़ दिए कि हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा हो जाता है। बहुत दुखद है।
नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने देखा आज इरफान अंसारी का भी बयान दिखा, वो बिल्कुल अजीबो-गरीब बयान लगा कि भई मुसलमानों को कमज़ोर ना समझे, मुसलमान मस्जिद में जाकर के वो लाउड स्पीकर बाँध रहे थे। क्या इतने बेवकूफ़ी वाली बात करना मेरे समझ से परे है और हम लोग भी चर्चा में लगे हुए कि भाई इस तरह की बातें एक मंत्री कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मस्जिद का मौलाना कर रहा है कि हमारे लोगों को तुमने तकलीफ दी। लेकिन ये तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारी सरकार में कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं। हम याद रखिएगा। आप जोरन आप कहिएगा किसी के गाँव में जाके बोलिएगा कि यहाँ माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? शिक्षा से बोलिए ना, अब लोग मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा इस घटना कर रही है। जानबूझ के बताएं, मतलब वहाँ के मुसलमानों के लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उसमें जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। ऊपर से जो पीड़िएगा, मारेगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दिया? क्या सोचो, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्यौहार का सीजन है, भाई बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए। बाकी जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया से संभालिए सबको। ये झारखंड सरकार के मंत्री का बयान तो कतई नहीं हो सकता है। हालांकि हम एक चीज इसमें गौर कर रहे हैं। मैंने आपने जो बोला ना इस वक्त की एक वहां पर पहले से विवाद चल रहा है, वहां पहले से एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो आगे का गेट है उन दोनों पर मीनार बना दिया गया है और उसको एक मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया गया था। इसी बात का विरोध वहां के स्थानीय लोगों ने किया और कुल मिला कर ये मामला 5 जनवरी में भी छपा था और काफी प्रमुखता से छपा। इस पर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप इस तरह की घटनाएं जो मन में खुन्नस पाले बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले सरस्वती माता की विसर्जन में रामगढ़ जिले में एक घटना घटी, सोसो कला। महाशिवरात्रि की बात करेंगे, रामनवमी की बात करेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा हुजूम रहता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है। मैं रामगढ़ की घटना आपको बता देता हूं। एक छोटे से गांव में महिलाएं और बच्चे सरस्वती माता की जय उसके नारे लगाते हुए जा रहे थे और सरस्वती माता जैसे अगर बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र 100 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया ऐसे मिल करके जोड़ते हैं, जहां उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो डीजे कर सके। तो 500, 1000, 2000 के बीच में ये लोग पूजा करते हैं। उस रास्ते से ये गुजरते हैं और वहां पर इनको रोका जाता है और ये अब तो प्रूव्ड है। प्रूव्ड ऐसे है कि यहाँ के जो हिंदू समाज के लोगों ने आवेदन में दिया है कि मेरा रास्ता रोका जा रहा था, हम लोग जाना चाह रहे थे। ये तो गलत बात है, लेकिन यही आवेदन वहां की अंजुमन कमेटी ने भी दिया है कि हाँ, हमने रास्ता रोका, आप यहाँ से गुजर क्यों रहे थे? फिर भी ये लोग विवाद करने लगे। मतलब वो खुद भी प्रूफ कर दे रहे हैं कि हाँ, हमने रास्ता रोका। सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो विवाद होते हैं और उसके बाद अगले साल फिर यही सब त्योहार आने वाले हैं, प्रशासन फिर से इन्हीं रास्तों पर जाने की अनुमति देगा क्या? बिल्कुल रितेश जी, इनफैक्ट जिस आप घटना के जिक्र कर रहे हैं, मैंने उसका वीडियो भी देखा है। उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि किस प्रकार से एक छोटा समूह, 20-30 लोगों का समूह रहा होगा, एक ठेले पे उस सरस्वती माता को रख के वो पार हो रहे थे और किस प्रकार से सामने से आके इन लोगों ने उसको रोका। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप बोल रहे हैं कि उस स्कूल के दोनों गेट के दोनों तरफ मीनार का शेप दिया जा रहा है, तो इसी कारण हो पा रहा है क्योंकि सरकार भी पहले सारे स्कूलों को हरा रंग से रंगने की कवायद शुरू कर चुकी है। तो लोगों को और उससे शह मिलता है कि जब सरकार ही हरा कर रही है स्कूलों को, तो हम 2 मीनार ही बनवा दे तो कौन सी बड़ी बात है। जब उनको ये दिखता है कि सरकार मेरे लिए रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी कर दे रही है, तब तो वो मुझे कह ही रही है कि यार मीनार बना लो, और कितने डायरेक्टली कहेगी। तो सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जिन इरफान अंसारी की बात करी, आप देख लीजिए, ये योगी को कभी ललकारते हैं। जो हफीजुल अंसारी दूसरे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने कितना विवादित बयान दिया कि कुंभ में 25-30 हजार लोगों की मौत हो गई। अगर कोई हिंदू पक्ष का व्यक्ति इस प्रकार का बयान मक्का मदीना के लिए दे रितेश जी, तो आप सोचिए क्या क्या कोहराम मच जाएगा। उस व्यक्ति की सुरक्षा पे आंच आ जाएगी, आपको मुझे दोनों को पता है। लेकिन फिर भी ना, पूरी सरकार में कोई उस व्यक्ति का खंडन तक नहीं करता है। ये सबसे शर्मनाक बात है। तो जब आप खुल के
इतना ज्यादा खुल के अपीजमेंट के लिए, सिर्फ एक ग्रुप को खुश करने के लिए, ताकि उनका वोट आपके साथ इंटैक्ट रह सके, इतना ज्यादा खुल के साथ आने लगेंगे तो फिर ये लोगों का मन बढ़ेगा ही, फिर ये लोग इस प्रकार की चीजें करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी ऐसा हुआ तो तुरंत सीएम ऑफिस से फोन आ जाएगा लोकल थाने को कि इन लोगों को छोड़ दो या इन लोगों को कुछ नहीं करना है। तो ये इनफैक्ट मैं बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहा हूँ नीतीश जी। अगर यही चलता रहा तो ये इस प्रकार के तनाव भी बढ़ेंगे और इस प्रकार की घटनाएं भी बढ़ेंगी झारखंड में। नहीं, इसमें एक जो चीज है, ट्रेंड जो दिख रही है पिछले 4-5-6 सालों में जो दिखने लगा है कि जैसे पलामू में एक घटना घटी थी शिवरात्रि के समय में, याद होगा आप लोगों को, और हजारीबाग की घटना आपने बता ही दिया, धनबाद की घटना भी पिछले बार की घटना थी, लोहरदगा में हुआ, सिमडेगा में। तो अगली बार तो पुलिस ये बोल करके आपको उस रास्ते से प्रोसेशन जाने से रोक देगी कि इस रास्ते पर विवाद होता है, इसको मत जाने दो। तो कुल मिलाकर के इनकी मंशा जो दिख रही है कि हम हर जगह विवाद करें, हमें हमारा प्रोटेक्शन करने वाले तो ऊपर वाले लोग हैं, लेकिन हम जहां जहां विवाद करेंगे वहां से अगली बार से रास्ते से निकलना बंद हो जाएगा इनका। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इनका निशाना आज का उपद्रव है या भविष्य में एक कुछ और ये षड्यंत्र रच रहे हैं? बिल्कुल, ये वर्चस्व की लड़ाई है, एकदम वर्चस्व की ही लड़ाई है रितेश जी। और जैसा आपने कहा, प्रशासन का सबसे पहला काम क्या होता है कि कहीं भी कुछ विवाद हुआ तो फिर उसको रोक ही दो कि अरे यार नहीं, अभी लाउड स्पीकर लगाने से विवाद हो रहा है तो लाउड स्पीकर मत लगाओ, उधर जाने से विवाद होता है तो उधर मत जाओ, यहाँ पूजा करने से विवाद होता है तो यहाँ पूजा मत करो। तो हर बार कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट कर दीजिए ताकि वहां पे किसी प्रकार का अगले बार त्योहार मनाना, जुलूस निकलना, लाउड स्पीकर बजना, पूजा होना, वो बंद होता जाए धीरे धीरे। और आप देख लीजिए, एक प्रकार से नैरेटिव में मीडिया में आ गया है। कई बार आप जब पुलिस थानों में जाएंगे और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में आप सुनेंगे, नहीं वहां नहीं जाएंगे, ये उन लोगों का एरिया है। ये उन लोगों का एरिया क्या होता है, या उस रास्ते से मत जाइए, थोड़ा सेंसिटिव एरिया। अरे ये देश का है, इस राज्य का है, हमारे घर का है, तो कोई एरिया सेंसिटिव या उनका इसका कैसे हो सकता है? कभी हमने किसी भी एक, चाहे किसी भी जाति से आते हो, हिंदू में किसी भी समाज से आते हो, कभी हम बोलते हैं क्या उसका एरिया है तो उसमें नहीं जाएंगे या उसके रास्ते नहीं गुजरेंगे? ये कौन सा है, हमारे देश का ही हिस्सा है ना। तो पॉपुलर नैरेटिव में हम लोगों ने उसको ला दिया, एक प्रकार से आप देखेंगे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और रितेश जी, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें सबसे अहम भूमिका सरकार की होती है। देखिए, आप वोट किसी का भी ले ले, चुनाव के समय कुछ भी करें, आप ही धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो मैं भी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि सबको बराबर ट्रीट कीजिए। जो कानून तोड़ रहा है उसको सजा दीजिए, उसको कानून मत तोड़ने दीजिए, उसको शह मत दीजिए किसी एक पक्ष को, जस्ट बिकॉज वो आपका वोटर है। और अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस और झामुमो दोनों में होड़ लगी हुई है। ये दोनों सोचते हैं कि अल्पसंख्यक हमारे वोटर है, तो दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने में पड़े हैं कि हम कितना दिखा सकते हैं, कि हम कितना ज्यादा अपीज कर सकते हैं। और दोनों पार्टीज के आप देखेंगे नेता आगे बढ़ बढ़ के समर्थन करते रहते हैं और हिंदू के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है रितेश। इस पूरे प्रकरण में इरफान अंसारी ने एक बात कही कि यहाँ जो घटनाएं घटी है उसमें आरएसएस का हाथ है। कट्टरपंथी का नाम लिया, मतलब वो पत्थरबाजों को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, पहले ही क्लीन चिट दे दिया, और अब बोलते हैं कि उसमें आरएसएस वालों का हाथ है। ऐसे बयानों का क्या मायने क्या है इसका? रितेश जी, मैं यही कहूंगा कि अगर जो आपने कहा कि जो पत्थर फेंक रहा है स्कूलों के बिल्डिंगों से, आसपास के बिल्डिंगों से, उस पर आप कुछ नहीं कहते, और एक पक्ष जो सिर्फ अपना त्योहार मनाना चाहता है, अगर उसको आप जोड़ देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से कि आरएसएस के लोग हैं, कोई भी हिंदू अपना त्योहार मनाना ही चाहेगा। और खुशी की बात है कि अपना त्योहार मनाने के लिए कम से कम हम अपना एक स्टैंड लेते हैं कि हम अपना त्योहार मना रहे हैं। कल को अगर इन्हीं डर से ये पत्थर कोई फेंक दे रहा है, कोई उस रास्ते से गुजर नहीं दे रहा, अगर इन्हीं डरों से हम अपना त्योहार मनाना छोड़ दें, हम घरों में बैठना स्टार्ट कर दें, तो वो तो हमारे लिए शर्मनाक होगी। मुझे खुशी होगी कि ये लोग आरएसएस के लोग हैं, मैं तो कहूंगा कि शायद वो तो अच्छी बात है कि कम से कम अपने धर्म के लिए खड़े तो हो रहे हैं, अपने घरों में छुप तो नहीं रहे हैं। तो कौन सी बुरी बात है? हो तब भी अच्छी बात है, नहीं हो तब भी अच्छी बात है। दोनों पक्ष में कहूंगा खुशी की बात है। चलिए, तो ये थे मृत्युंजय शर्मा जी, जिन्होंने खुलकर इरफान अंसारी के बयानों पर अपनी टिप्पणी की। और जो हम लोग सब अपने आसपास के घरों में देख रहे हैं, हमें अभी बहुत चौकन्ना रहना है। यही प्रयास हो रहा है कि किसी भी रूप में दंगा का रूप दिया जाए और किसी संगठन से उसको जोड़ दिया जाए। ये हमेशा से ये प्रयास करने का कोशिश की जा रही है इस तरह। और यही प्रयास हो रहा है कि कहीं पर भी आप पत्थर चलाओगे कट्टरपंथी को आरएसएस का नाम दे करके, अगर आप दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हो तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, खराब हो गया तो आरएसएस वाले उसमें शामिल। इस तरह की चीजें आपके सामने अक्सर आती रहती है। और इस मामले में खास करके इरफान अंसारी, जो पहले बड़बोले नेता के रूप में जाने जाते थे, तो हम लोगों को लगता था
कि शायद वो मंत्री पद के लिए थोड़ा सा नेम फेम चाहते हैं, इसलिए मंत्री पद बनने के बाद शायद अब थोड़ी गंभीरता आएगी, लेकिन अभी भी गंभीरता दिख नहीं रही है। अभी इरफान अंसारी जी को भी यह संदेश जाना चाहिए कि आप एक मंत्री हैं, आप मुसलमानों के मसीहा नहीं हैं या हिंदुओं के मसीहा नहीं है, पूरे झारखंड के 4 करोड़ लोगों के मसीहा है। अगर आप अपने आप को मसीहा मानते हैं, आपको अगर देखना है तो सबको देखिए, अन्यथा आप भी किसी मजहबी नेता के रूप में ही जाने जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मैं अपने दर्शकों से बोलूंगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा छोटा सा चैनल है, आपके सब्सक्राइब करने से ही हम लोग बढ़ेंगे आगे। मृत्युंजय जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप ऐसे धन्यवाद रितेश। थोड़ी सी त्रुटि हमसे हुई हो तो हमें भी क्षमा करें। धन्यवाद। धन्यवाद रितेश, बहुत बहुत।